आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनग्वाइनल कैनाल। ठीक है, ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले रेक्टस टीथ और उसके बाद इनग्वाइनल कैनाल, ये इस चैप्टर के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनग्वाइनल कैनाल में से हमने क्या क्या करना है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स इसके क्या हैं। एक तो हो गया कि इनग्वाइनल कैनाल का एक्सटेंड कहाँ से लेकर कहाँ तक है। उसके बाद आ जाती है इनग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज़, फिर उसके कंटेंट्स और मैकेनिज़्म ऑफ इनग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब इनग्वाइनल कैनाल होती क्या है। ठीक है, ये इनग्वाइनल कैनाल क्या होती है कि एक ऑब्लीक पैसेज होती है कहाँ पे लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होती है 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, दो रिंग्स होती हैं, एक डीप इनग्वाइनल रिंग होती है और एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग होती है। ठीक है, डीप इनग्वाइनल रिंग से लेकर सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग तक इसका एक्सटेंट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे लाई करती है, पैरेलल और अबव द इनग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डीप इनग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग कैसे बनती हैं और क्या मतलब किसका पार्ट होती हैं। ठीक है, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग क्या होती है, ये ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट, मतलब कि एक जैसे हम कह सकते हैं गढ़ा सा होता है, किसमें एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक में ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब ना दूसरा वो पूछते हैं कि इनग्वाइनल कैनाल का ना प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ क्या रिलेशन होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप ना बुक में हाईलाइट कर लें कि ये जो है ना सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग जो है ये क्या करती है, अबव और मीडियली प्यूबिक ट्यूबरकल के लाई करती है। ठीक है, इसके साथ अटैचमेंट होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया की। अब तीन बातें आपने याद रखनी है, ये ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस में। ठीक है, उसके बाद हमने प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ इसका रिलेशन याद रखना है, अबव और मीडियली होती है उसके। फिर हमने देखना है कि ये अटैचमेंट किसको दे रही होती है, अटैचमेंट दे रही होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को। उसके बाद आ जाती हैं डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, डीप इनग्वाइनल रिंग जो होती है ना वो पार्ट होती है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया का। ठीक है, ये जो होती है ये ट्रांसवर्सैलिस फेशिया में लाई कर रही होती है। ये होती है ओवल ओपनिंग, वो थी ट्रायंगुलर और ये है ओवल ओपनिंग होती है। अब इसका हमने रिलेशन बताना है इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, अबव द इनग्वाइनल लिगामेंट मिडवे बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करी होती है, ये करी होती है अबव इनग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर और इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस के दरमियान ये लाई करी होती है। ठीक है, अब आप देखें वो कहाँ पे थी, प्यूबिक ट्यूबरकल के मीडियली और अबव। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से रन करेगी ऊपर की तरफ जाएगी इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस तक। ठीक है, तो ये एक ऑब्लिक पैसेज बन जाता है। ठीक है, वो इस पॉइंट की ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं। डीप इनग्वाइनल ये जो रिंग है ना इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे क्या होती है, इंफीरियर गैस्ट्रिक वेसल जो होती है ना वो अपवर्ड पास करती हैं। ठीक है, और इसके मीडियली लाई करी होती हैं, डीप रिंग के मीडियली लाई करी होती हैं। ठीक है, ये किसको अटैचमेंट दे रही होती है, ये दे रही होती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया को। वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को दे रही थी, ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया को देती है। उसके बाद ना बाउंड्रीज़ आ जाती हैं इनग्वाइनल कैनाल की, 4 बाउंड्रीज़, मतलब इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियर जिसे हम रूफ भी कहते हैं और इन्फीरियर जिसे हम फ्लोर कहते हैं। इंटीरियर वॉल में आ जाती है, इंटीरियर वॉल दो चीज़ें बनाती हैं कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस, दूसरा क्या होता है उसको रीइंफोर्स मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल। ठीक है, फिर आ जाती है पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो मिल के बनती है कॉन्जॉइंट टेंडन आपने पढ़ा होगा कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल के फाइबर्स और लोअर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मिलते हैं कहाँ पे, प्यूबिक ट्यूबरकल पे अटैच होते हैं जाके या प्यूबिक क्रेस्ट पे और कॉन्जॉइंट टेंडन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मीडियली जो पोस्टीरियर वॉल है वो कॉन्जॉइंट टेंडन से बनती है और लेटरली ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से। ठीक है, अब सुपीरियर वॉल क्या करते हैं कि आर्च, जैसे अब उसकी ना वो बन रही है, छत बन रही है, तो आर्चिंग फाइबर्स होंगे उसके, आर्च की तरह फाइबर होंगे इंटरनल ऑब्लिक के और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के। फिर आ जाती हैं इनग्वाइनल कैनाल की इंफीरियर वॉल जिसे हम फ्लोर भी कहते हैं, वो 2 लिगामेंट बना रहे होते हैं, एक इनग्वाइनल लिगामेंट और एक लेक्यूनल लिगामेंट। अब मैकेनिज़्म ऑफ इनग्वाइनल कैनाल, ये कभी कभी ऐसे क्यों पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इनग्वाइनल कैनाल जो होती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में नहीं होती, वो ओब्लीक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ना ये इसके जो दोनों एंड्स होते हैं ना वो अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं, बिल्कुल लेवल पे बराबर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि द फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द डीप रिंग रीइंफोर्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द कैनाल, मतलब कि जो इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स हैं डीप रिंग की इंटीरियर वॉल को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जॉइंट टेंडन जो होता है ना वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैनाल को सपोर्ट कर रहा होता है। इंटीरियर वॉल को कर रहे होते हैं इंटरनल ऑब्लिक के मसल के फाइबर और पोस्टीरियर वॉल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन के फाइबर्स जो कि सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के साथ होते हैं। ठीक है, अब ना जैसे भी
खांसी होती है या कोई चीज़ हम खींचते हैं मिक्चुरेशन के दौरान, डेफिकेशन के दौरान और पार्चुरेशन के दौरान, जो आर्चिंग फाइबर्स होते हैं ना इंटरनल ओब्लिक के, हमने देखा था इंटरनल ओब्लिक के आर्चिंग फाइबर रूफ बना रहे थे, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रूफ होती है ना वो नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है, और क्या करती है, कंप्रेस कर लेती है जो कैनाल के कंटेंट्स होते हैं। तो देखें अब रूफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, तो देखें ये अगर कोई पाइप हो, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद हो, जैसे हम जब पौधों को पानी दे रहे होते हैं पाइप से, हम आगे से उसे प्रेस करते हैं, तो पानी जो होता है वो क्या करता है, मतलब कि प्रेस हो जाता है ना, वो उसकी ओपनिंग बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो इसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरनल ओब्लिक की और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की, तो जो उसकी रूफ होगी ना वो फ्लोर के साथ ऐसे मतलब उसके करीब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उसके कंटेंट्स होंगे ना वो प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ जो इसका है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का है, उसको ये प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। जबकि हम जब क्या करते हैं, हम ग्रेट स्ट्रेनिंग कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, या डेफिकेशन के दौरान, पार्चुरेशन के दरमियान, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हिप जॉइंट क्या करते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं, और इंटीरियर सरफेस ऑफ द थाइज जो होती है ना वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के क्या करती हैं, अगेंस्ट आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट हो रहा होता है थाइज के ज़रिए। कैसे, जब कोई स्ट्रेन या फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना वो प्रोटेक्ट हो रही होती है जब हमारा जो हिप जॉइंट है वो फ्लेक्स कर जाता है, और इंटीरियर सरफेस जो होती है ना वो इंटीरियर सरफेस ऑफ थाइज जो होती है ना वो अगेंस्ट आ जाती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। तो जो हमारी लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना उसको उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। इसमें यही था। बाकी ना इसके कंटेंट्स हैं कि ना ये मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स को पास करती है, ठीक है, और फीमेल्स में लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा वगैरह को, ठीक है। और इसके अलावा सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती है ना वो भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। बस ये इसमें से करना था।